यस सर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड। ठीक है जी, लेक्चर नंबर हमारा थर्ड है, जो कि स्टैटिस्टिकल हम पढ़ रहे थे। पढ़ने के लिए मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ए बी सी डी। ए पार्ट में पहले मैंने रखा था इंट्रोडक्शन का, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन का आपको रिवीजन करा दूं। मीनिंग ऑफ डेटा, मीनिंग ऑफ डेटा हमारे लिए 1 नंबर का है, जो जो सीसीए, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस, बात खत्म। उसके बाद हमने बात की थी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात की थी, लैटिन वर्ड ने इसको डिफाइन किया था स्टेटस। स्टेटस मतलब स्टेट। ठीक है जी, स्टेट का क्या करना, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना। और जर्मन ने स्टैटिस्टिक बोला था इसको, जर्मन ने। और फ्रांस ने क्या, स्टैटिस्टिक्स। क क लास्ट में वो आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है तभी। उसके बाद ओरिजिन की मैंने बात की थी, एक कौटिल्य नाम की साइंटिस्ट थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र की बुक क्या कहते हैं, क्या की थी, लिखी थी। और उसकी हेल्प से उन्होंने रिकॉर्ड क्या किया था, डेथ रेट और बर्थ रेट। एक और थे हमारे अब्बू फैजल, इन्होंने ई अकबरी किताब लिखी थी, और इन्होंने डेटा कौन सा रखा था इसकी हेल्प से, एग्रीकल्चर का। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बात की थी सेंसस की। तो सेंसस सबसे पहले कहाँ हुआ था, जनगणना कहाँ हुई थी, इजिप्ट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब एस, जिसको आपने बोला था एस मतलब साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो और प्रेजेंट करो। और प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी को मैंने बोलते हैं नंबर्स ऑफ, नंबर्स में, जिसको नंबर्स ऑफ डेटा आप कहते हो। उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस की बात की थी। एप्लीकेशंस में आपको पता है कॉमर्स, और कॉमर्स था हमारा, बिजनेस था, इकोनॉमिक्स था, दैट्स इट। उसके बाद हमने लिमिटेशंस की बात की थी। हमने कहा था भैया स्टैट्स की हेल्प लेनी है, टेक्निकल लेनी है, तो सिंगल डेटा किसी काम का नहीं है, इसके साथ आपको एग्रीगेट डेटा को लेना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा पहला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है इंट्रोडक्शन का। दूसरा पार्ट मैंने स्टार्ट किया था सर दूसरे क्लास से। दूसरे पार्ट में मैंने 3 चीजें रखी थी। मैंने कहा था टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे हमने बात की नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा था, वो भी जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। इसमें मैंने डेटा की बात की थी, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद से कलेक्ट करते हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद से डेटा कलेक्ट करो। सेकेंडरी डेटा मतलब इस्तेमाल आप करो और कलेक्ट कोई और करे, जिसको मैंने एग्जांपल दिया था यूट्यूब। अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हो तो भी ये सेकेंडरी का एग्जांपल है। सेकेंडरी मैंने आपको बोला था क्या क्या आपको याद करना है। एक तो न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया था, न्यूज़पेपर इज अ सेकेंडरी डेटा। उसके बाद सेंसस रिपोर्ट, सेकेंडरी डेटा। और फिर हमने बात की थी यहाँ पर इसके सोर्स की। सोर्स क्या क्या है इसके, आपके स्क्रीन पर है, नेशनल और इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंट सोर्स और प्राइवेट सोर्स। उसके बाद इस डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। यहां पर हमने इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लिए थे, लेकिन इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, तो क्योंकि तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। प्राइमरी डेटा की हमने बात की थी, जिसमें मयंक ने बोला था सर मेरी तो खिचड़ी ही पक गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां समझ में नहीं आता तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी डेटा अगेन बाबू 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इंटरव्यू मेथड, एक होता है मेल मेथड, और एक होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले 2 आसान चीजों की मैं बात कर लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत बेकार होता है। मतलब अगर आपका डेटा छोटा हो तो ये बहुत काम का है, अगर आपका डेटा बड़ा हो तो ये किसी भी काम का नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल पे दिया था, अगर आपको अपने स्टूडेंट गिनने हैं स्कूल के, तो आप स्कूल की छत पे खड़े हो जाओ और आराम से गिन सकते हो 200 300 400। लेकिन अगर आपको दिल्ली का डेटा गिनना हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टावर पे खड़े हो जाओ और गिनते रहो बैठ के। तो जैसे ही डेटा हमारा बड़ा होता है तो ये किसी काम का नहीं रहता ऑब्जर्वेशन मेथड। मेलिंग मेथड में मैंने बोला था 2 बातें याद रखनी है, उससे ज्यादा में कुछ नहीं करना। एक तो ये वाइडर एरिया कवर करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको जो रिस्पॉन्स करने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। मतलब आईसीएम में आप मेल करते रहो, रिप्लाई वैसा आता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने बात की थी इंटरव्यू मेथड की। इंटरव्यू मेथड बाबू अगेन 3 टाइप का था, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो टेलीफोनिक इंटरव्यू सबसे ज्यादा बेस्ट था, जो हमने बोला था, एमसीक्यूज भी देखा था। और इनडायरेक्ट मेथड सर कहाँ यूज होता है भैया, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वहां यूज होता है। और पर्सनल, पर्सनल इंटरव्यू अगेन 3 टाइप के थे, जहां आप कंफ्यूज हो गए थे। पर्सनल इंटरव्यू को सॉरी 3 टाइप के नहीं थे, यही था 3 टाइप। पर्सनल इंटरव्यू कहा, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह, आपके जो भूकंप वगैरह आते हैं उसमें काम आता है। बोलो इतनी चीजें क्लियर हैं तो बताओ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो जी बोलो। यस सर। है परमिशन आप लोगों की? यस सर। यस सर, चलिए परमिशन सबके ग्रांटेड। यस आ गए। मैंने सर रिवाइज क्यों कराया है, 5 मिनट में रिवाइज इसलिए कराया है ताकि भैया एमसीक्यू का सवाल है और थ्योरी है ये,
और थ्योरी है तो नींद आना लाजमी है, बट उसको बार बार बोल के आप क्या करेंगे, उसको रटेंगे रटेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, रटना कह लो या समझना कह लो, लेकिन समझने का काम रटने का काम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद मैं यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट इंट्रोडक्शन हो चुका है, बी पार्ट का एक पार्ट मैंने ए करा दिया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मैं उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि जब बच्चे बैकअप में देखे तो उनको दिक्कत ना हो किसी तरह की। अब यहाँ पर सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह का पेन नहीं चलाएगा, सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, बस आपका काम है ध्यान से सुनना और समझना। मैं अब डेटा की बात कर रहा हूं एज पर नेचर। डेटा कितने तरह का होता है? पहले हमने कलेक्शन के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई किया था, अब मैं नेचर के बेसिस पर कि भैया डेटा होता कितना तरीके का है। तो यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग 4 तरह के डेटा दे रखे। तो होता है टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। सर पहला क्वेश्चन आपके मन में ही आएगा, सर टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं कहता हूं जिस डेटा में आपको टाइम दे रखा हो उसको आप टाइम डेटा कहते हो। सर ठीक है। उसके बाद टाइम डेटा का आपका ये जो टाइम दे रखा है 2001, 2002, 2003, 2004, ये इसका एग्जाम्पल है। और पॉपुलेशन कब थी? 2001 में। सर 120 करोड़, 125 करोड़, 122 करोड़, 130 करोड़। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जहां पर एमसीक्यूज है वहां पर मैं आपको बता दूंगा। राम तेरे कितने नाम, ये मैंने डायलॉग लिख दिया है। क्या ये सर याद कर रहे हैं? आंसर इज यस। टाइम सीरीज का दूसरा नाम क्या है? क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्रोनोलॉजिकल डेटा आपने सर ने भी पढ़ाया होगा, डेट वाइज। बोलो हाँ के ना, टाइम वाइज। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो और सर ने बताया होगा क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पर टाइम सीरीज का दूसरा नाम क्या है ये आपको याद करना है। हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल डेटा। और इसका तीसरा नाम भी है क्या? हाँ, टेम्पोरल डेटा। टेम्पोरल डेटा ये आपको एमसीक्यू से पूछा जाएगा कि टाइम सीरीज क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। वो कहता है टाइम सीरीज का दूसरा नाम बता दो, बात खत्म। इतनी बात समझ आती है क्या? यस सर। ओके। उसके बाद आता Yes, sir. बाबू ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा वो डेटा होता है बहुत सिंपल, जिसमें लोकेशन दे रखी हो। जैसे यहाँ पर तो टाइम दे रखा था ना, ऐसे यहाँ पे लोकेशन दे रखी हुई। दिल्ली का डेटा कितना, गुजरात का डेटा कितना, पंजाब का कितना, महाराष्ट्र का कितना। ठीक है, इसको हम किससे देखते हैं? लोकेशन से। ज्योग्राफिकल का मतलब लोकेशन। सर राम तेरे कितने नाम, यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज, वो इसका दूसरा नाम कौन सा? स्पिरिचुअल डेटा, स्पेशियल डेटा। ये वो वाला स्पेशल नहीं है जो आप कहते हो खास, खास वाला स्पेशल नहीं है, स्पेशल। स्पेलिंग देख लेना, SPATIAL, स्पेशल डेटा। बोलो जी, बात समझ आती है क्या? बच्चे नाराज हो जाते हैं मेरे से पढ़ते पढ़ते, एकदम से धीरे धीरे। एक दो ने बंद कर रखे थे, कैमरे बंद कर ले तो बाबू अनकंफर्टेबल फील होने लगता है कैमरा पढ़ाने में। बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, वरना मुझे पता ही नहीं रहेगा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। हालांकि सुन तो सारे ही रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सुन रहा है? तो क्लास लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, टाइम सीरीज बात समझ में आई? टाइम सीरीज जिसमें टाइम का दे रखा हो डेटा में। सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल। याद रहेगी ये बातें। उसके Yes, बाद sir. जियोग्राफिक का मैंने क्या नाम बताया? स्पेशल। क्या बताया? स्पेशल। स्पेशल। Special. उसके बाद तीसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहां डेटा क्वालिटी में दे रखा हो। क्वालिटी का मतलब क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बताओ। क्वांटिटी का मतलब यहां पर क्या है? जो को आप किसको मेजर कर सकते हो? नंबर। मेजर इन नंबर। ठीक है ना, पढ़ के बता दिया। सर इसका दूसरा नाम, सर वेरिएबल। इसका Variable. दूसरा नाम कौन सा है? वेरिएबल। मैं जितने के भी नाम बताता जा रहा हूं उसको साथ के साथ आप याद करते रहे। एक दो बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एमसीक्यूज की बात है। मैं उसी पॉइंट को ज्यादा टच करूंगा जिसका एमसीक्यूज पूछा गया है, और जिससे हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बिना बात के मैं आपको रबड़ की तरह खींच दूं और बोल दूं ये है वो है, तो उससे बाबू कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जो जो चीज मैं बताता जा रहा हूं प्लीज उसी पर फोकस करें। जिसको मैं कम टच कर रहा हूं तो ये समझ लेना वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी तैयारी करा रहा हूँ एज पर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा रहा हूँ, नॉलेज बेस्ड तैयारी नहीं करा रहा। एक बार आप एग्जाम दे लो, उसके बाद दोनों भाई मिलके बैठ जाएंगे और खूब सारी नॉलेज लेते रहना। मैं तो कह रहा हूँ स्टेप में PhD कर लेना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट अभी हमारा प्राइमरी मोटो क्या है कि सर हम क्वेश्चन अटेंड कर पाए, बात खत्म। टाइम कम है इसलिए। उसके बाद
क्वांटिटेटिव डेटा जो हमारा है अगेन दो तरह का होता है। कौन सा? एक तो होता है डिस्क्रीट, हालांकि इसकी बात आगे भी होगी। एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। एग्जैक्ट का मतलब जिसमें आप मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला गया है, एक एग्जांपल दिया भाई, मार्क्स, इनकम और सैलरी। क्या सर ये आपको याद करना है? आंसर इज यस, ये भी याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्रीट डेटा क्या होता है तो आपको ये एग्जांपल आनी चाहिए, मार्क्स, इनकम, सैलरी, नंबर ऑफ पीटर फ्लावर। ठीक है जी। जैसे कि मैं पूछूं कि भैया 10 बच्चों के एक नंबर कितने बच्चों के हैं, तो आप फटाक से जवाब दे दो सर 10 बच्चों के एक नंबर है। मैं कहता हूं मार्क्स कितने बच्चों के, मतलब 2 मार्क्स कितने बच्चों के, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो 20 बच्चों के। ठीक है। 3 नंबर कितने बच्चों के, आप एग्जैक्ट बता सकते हो 30 बच्चों के 3 नंबर है। 4 मार्क्स कितने बच्चों के, तो आप बता सकते हो एग्जैक्ट, जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। सर कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है ये भी बता दो, जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मैं कहता हूं अपना वेट बताना, जरा वेट बता सकते हो एग्जैक्ट? हेलो, सर बताओ वेट कितना है? मैन तुम बताओ तुम्हारा वेट कितना है? सर 49। 49 है। क्या ये आपने एग्जैक्ट बताया है? यस सर। नहीं, हो ही नहीं सकता। 49 कुछ पॉइंट कुछ तो होगा। मेरा 60 है भावेश। भावेश आपका 60 है, आप राउंड ऑफ फिगर लेते हो, आप एग्जैक्ट आपको भी नहीं पता 200 ग्राम ऊपर हो या 200 ग्राम नीचे, तो इसको कैटेगरी को रखा हुआ है जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट बता सकते हो? एग्जैक्ट नहीं बता। ये देखो 60 किलो 142 ग्राम। बाबू खाना खाने से पहले आपका वेट कुछ अलग होगा और खाना खाने के बाद उसका अलग होगा। और अगर मान लो गलती से आपने नौर फास्ट रख लिए नवरात्रों के, तो उसमें वेट अलग होगा। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई, सुबह अलग होगा शाम को अलग होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या एग्जैक्ट? अरे नो बोलो ना। सर। नहीं बता सकते। अगर मैं एज की बात करूं, क्या एज आप बता सकते हो एग्जैक्ट? सर कल ही तोला था। अच्छा मैं कल ही तोला था, आज बाबू फिर तोल के देखना। ठीक है, मुझे एज बताओ। एज मयंक कितनी एज है तुम्हारी? 18। 18 साल के हो। ये क्या आपने एग्जैक्ट बताई है? थोड़ा सोचो, क्या एग्जैक्ट बताइए आपने? सर 24 जनवरी को 19 हो जाऊंगा। 19 का हो जाओगे, क्या ये भी एग्जैक्ट है? बोलो। 18 साल, कितने महीने, कितने सेकंड, कितने मिनट, क्या एग्जैक्ट है ये आपकी एज? तभी इसको एग्जैक्ट में नहीं रखे, जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या सर ये याद कर रहे हैं? हाँ, ये भी याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज है। मैंने यहाँ पर दो तरह की डेटा की बात की है, क्वांटिटेटिव। अरे सर कुछ कहना चाहते हो क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं लड़कियों से जान के नहीं पूछ रहा, वरना वो कहेंगे सर एज पूछ रहे हो आप। लेकिन मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट डेटा जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। वो कितनी चीजें सर? 4 चीजें हैं, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल 4 चीजें बोलता है, तो हमें चौथी तो देखनी ही नहीं है। कौन कौन सा? मार्क्स, इनकम, सैलरी, नंबर। बोलो जी बोलो। और जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते सर, जैसे कि हाइट, वेट और एज। वेट का तो हमने बात कर ली, क्या एज बता सकते हो एक्यूरेट? अच्छा मानते हो कि नहीं मानते? एज आप एक्यूरेट नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या एज? कितने घंटे, कितने मिनट, सब कुछ आएगा सर। सर कब आए हाँ थे इस सर। दुनिया में? मम्मी से पूछोगे तो फिर मम्मी बताएंगी बेटा ये। तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आप नहीं बता सकते हो। हाँ, राउंड ऑफ के लिए आप बता सकते हो कि सर मैं 18 साल का हूं या मैं 19 साल का हूं, लेकिन वो भी बाबू एक्यूरेट नहीं है। ठीक उसी तरह से हाइट। हाइट कितनी है? हाइट भी नहीं बता सकते आप एक्यूरेट। क्यों? सर शूज पहन के काउंट करोगे तो अलग आएगी, फिर शूज उतार के काउंट करो तो अलग आएगी। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वहां अलग आएगी, मतलब एक्यूरेट आप बता ही नहीं सकते। अब आप राउंड ऑफ के लिए बोल दोगे 6 6, 5 5, 5 3, 5 2। तो बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? सभी बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया क्या? मैं सर। इतना आपको पका रहा हूं क्या? क्या आप लोगों ने कैमरा ही बंद कर दिया? सर बस करो। नो सर। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल यहां पर है जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि मैं कहता हूं कि 7 स्टूडेंट, मतलब कि 2 नंबर कितने स्टूडेंट के हैं, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आप कहते हो 10 से लेकर 12 तक 7 बच्चों के हैं। अब दो दो नंबर कितने बच्चों के हैं ये नहीं बता सकते आप। आपने एक सीरीज दे दी कि भैया 10 से लेकर 20 तक जो मार्क्स हैं वो 7 बच्चों के हैं। मैं कहता हूं 2 बच्चों
मतलब 2 नंबर कितने बच्चों के, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सर 5 6 कल ही नापी थी। भाई क्या कर रहे हो तुम मयंक, कल ही नापी थी, क्या कर रहे हो, मेरे को ये बता दो। कहीं आपका उसमें मिलिट्री वगैरह में जाने का प्रोग्राम तो नहीं है, कहीं आप गलत सीए में आ गए हो। चलिए कोई बात नहीं। बाबू कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल यहाँ पर है, क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि भाई 20 मैं कहता हूं 25 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप सिर्फ बता सकते हो 20 से लेकर 30 तक 6 बच्चों के हैं। ठीक है, चले जी आगे चल सकते हैं। यस सर। और एक है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो। इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्वालिटी जैसे कि मैं कहता हूं आपका कलर क्या है, कितने कलर हैं आपके, बताओ कितने कलर हैं। कोई कहेगा मैं गोरा हूं, कोई कहेगा मैं काला हूं, कोई कहेगा मैं सांवला हूं। बता सकते हो क्या नंबर को? इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सर जैसे कि राम तेरे कितने नाम, इसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव डेटा का एट्रीब्यूट्स। बात समझ आती है क्या? यस सर। ओके सारे बच्चे सो गए। उसका इंटेलिजेंट पर्सन नेशनलिटी। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। क्या रिपीट कर रहा हूं सर? मैं इनके नाम रिपीट कर रहा हूं, देखता हूं किस बच्चे को याद है। सबसे पहले मेरे को टाइम सीरीज का दूसरा नाम बताओ। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज जल्दी से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया था और टेम्पोरल Chronological, बताया था। temporal हाँ सर data, याद है। उसके बाद ज्योग्राफिक का दूसरा नाम spatial स्पेशियल। data, वेरी वेरी Spatial गुड। data. क्वालिटेटिव का दूसरा क्वालिटेटिव। variable, सर वेरिएबल क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव पूछा बाबू, क्वांटिटी नहीं पूछा। क्वालिटेटिव ये रहा, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। Tutor. ओके attributes, हो गया जी सर, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए कोई बात नहीं। और उसका क्वालिटी का बताओ, आपने बता दिया था। क्वांटिटी का, सॉरी Variable. क्वांटिटी नंबर, variable, Variable. वेरिएबल। चले अब variable, क्वेश्चन करें। yes sir, चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, देखो मैंने पहले से ही निकाल रखा है। अच्छा जी बताओ, वेरिएबल इज अ डैश कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल क्वांटिटी या क्वालिटी? Sir BB. क्वांटिटी। बी क्वांटिटी। क्वालिटेटिव है बाबू, क्वांटिटी क्वांटिटी का होगा, गलत करवा दिया बाबू। थोड़ा सा ध्यान से, घबराओ नहीं, कंफ्यूज मत हो। वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे आप आगे भी पढ़ोगे, वेरिएबल आपने पढ़ा भी होगा कहां पर, 11th और 12th में। एक क्वांटिटी, जब क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। हालांकि जब आप सीए इंटर में आ जाओगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, तो वहां पर वेरिएबल का डिटेल में मतलब बताऊंगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दो, जब भी आपकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब नंबर्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। क्वांटिटेटिव और क्वालिटी में No, sir. कंफ्यूजन, दोनों क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? रंग रूप, इंटेलिजेंस। हाँ गुणवत्ता उसकी। गुणवत्ता, अरे इतनी देसी हिंदी, गुणवत्ता। ठीक है चलिए जी कोई बात नहीं। मैं आगे बात करता हूँ, कहता है वेरिएबल विच इज अज्यूम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले में, जो अलग होता है, अलग। मुझे बताओ इनमें से कौन सा होगा वेरिएबल डेटा जो अलग होता है सिर्फ अकेले में? सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है आपके सामने थोड़ा सा समझा के। वेरिएबल में भी क्या हो सकता है, मेरे और कौन कौन से नंबर है वेरिएबल? सर ये भी अभी डिस्कस करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये दो अभी अभी डिस्कस करता हूं, टेंशन मत लेना। चलो ये बता दो, विच ऑफ द नॉट ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा का एग्जांपल कौन सा नहीं है? कोई बात नहीं, नोट्स खोल लो, नोट्स खोल के जवाब दे दो। कंटिन्यूअस डेटा का कौन सा से, देखो हाइट है कंटिन्यूअस का, वेट भी है जिसको आप मेजर ना कर सको, सेल को भी मेजर कर सकते हो भाई। मार्क्स, sir, मार्क्स, marks, मार्क्स को आप एग्जैक्ट बता सकते हो, सेल को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हाइट को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वेट को। हालांकि सेल तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसको तो ऐसे ही काट दो, तो ये था, ये था, ये नहीं था। सेल की जगह हमारा क्या था? हाइट, वेट, और क्या था, एक और एग्जांपल था ना हमारा। तो बोलो बात समझ आई क्या यहां तक? चलो जी, yes, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12।
कहता है विच ऑफ द नॉट ऑफ फॉलोइंग, ये भी अभी मैं कराऊंगा क्योंकि डिस्क्रिएट में और आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस क्या होता है ये भी मैंने होल्ड पे रख दिए। सर 13 ये तो हमने कर लिया था। चलो आज बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्शन, बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है? इंटरव्यू। सर इंटरव्यू। इंटरव्यू Interview. बताया था मैंने बेस्ट जी, इंटरव्यू ही sir. बताया था। इंटरव्यू के अंदर भी 3 थे, इसके अंदर लगा लो टेलीफोनिक। ठीक है जी, इंटरव्यू मेथड बेस्ट माना जाता है। स्कूटनी का मतलब आपने देख लिया था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शायद ये भी देख लिया था हमने। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस था। बताओ जी, ये है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल का अदर नेम क्या है, किसके लिए यूज होता है? क्रोनोलॉजिकल टाइम टाइम सीरीज सीरीज। डाटा। ठीक है जी, टाइम सीरीज। जिस पर बाबू मैंने ये हैशटैग लगा दिया ना, इनको भी डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये क्या नाम है, 12 हो गया, 10th हो गया, ये भी अभी डिस्कस करूंगा आज ही की क्लास में। ओहो, अरे भाई ये बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर डेटा को सेट करने में। अब मेरे को कितने क्वेश्चन पे जाना है? चलो ज्यादा नहीं, 9 10 11 12 पे जाना है। स्क्रूटनी का हो गया था हमारा क्रोनोलॉजिकल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 16 हो गया, 17 रहने देना। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैं 55 पे आता हूँ, 55, क्योंकि ये ऊपर नीचे दे रखे हैं ना। हाँ 55, ये लो जी आ गया 55 आपके सामने। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नहीं है इसमें। बताओ जी। Unmarried. प्रोडक्शन को कर सकते हो, हाइट को कर सकते हो, ईयर्स को भी कर सकते हो। अनमैरिड तो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो यही हो गया आंसर। 56 देखे क्या? चलो 56 भी देख लेते हैं, 56 देखते हैं। बताओ जी 56 कहता है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अंडर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताओ जी क्रोनोलॉजिकल वाला। अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है जी, सारे बच्चे एग्री करते हैं क्या? यस सर। ठीक है, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा है, अभी मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं, लेकिन आप बाद में पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा चीजें क्लियर है। चलो मैं आईसीआई के मटेरियल पे लेके चलता हूँ। आईसीएआई के मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एट्रीब्यूट्स किसके लिए यूज किया था? एट्रीब्यूट्स सर क्वालिटेटिव। को, अरे वाह 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 वाह, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है जी, बात समझ आती है जी। यस सर। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या होती है? क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है? एट्रीब्यूट। सभी बच्चे सहमत है क्या? यस सर। राधा जवाब नहीं दे रहे हो बाबू, Yes, वो sir. जवाब दे रहे हो। कृतिका, बाकी कोई? सर हमने दिया था। हाँ, ऋतु जवाब नहीं दे रहे, कृतिका भी जवाब नहीं दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ड्रिंकिंग बता दो, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ पर्सन क्या है? एट्रीब्यूट। बात समझ आ रही है क्या? बोलो जी। यस सर। बाकी बच्चे भी बोलो बाबू, एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं। भावेश, कोई दिक्कत है बाबू? यस, चीजें समझ। सर इधर लाइब्रेरी में बोल नहीं पाती है, कोई बात नहीं बाबू, बोल नहीं पाते हो तो आंसर तो लिख के भेज दो, ठीक है। चलो ओके, बाकी आज बच्चे कम है, ऋतु विशाखा बच्चे कम है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एज ऑफ पर्सन बता सकते हो? एज सर ये सर अभी हम नहीं कंटिन्यूअस बताएंगे। वेरी। चलो अब मैं कंटिन्यूस पर आता हूँ, कंटिन्यूस और वेरी उस पे आता हूँ, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस पर, ताकि वो भी समझ लें। अभी तक आपने यहां पर देखा कि भाई 4 तरह के डेटा होते हैं एज पर नेचर, ये रहा आपके सामने। ये और जो क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, क्वेश्चन जो आपने देखे हैं इनके डुप्लीकेट नाम और इनके एग्जाम्पल से ही देखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट डेटा कौन सा होता है जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो? सर इसके एग्जाम्पल क्या है? ये 4 एग्जाम्पल है, इनके अलावा
कोई चौथा पांचवा एग्जांपल है ही नहीं। मार्क्स आपको एग्जैक्ट बताने पड़ेंगे कि भाई एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, आप कहोगे 3.5 4.25, ये एग्जैक्ट बताने पड़ेंगे जी, उसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। इनकम, मान लो क्या कहते हैं, मयंक को लड़की वाले देखने आए और वो पूछते हैं जी इनकम मयंक जी कितना कमा लेते हो। मयंक ने कहता सर 2-2.5 लाख तो कहीं नहीं, 2-2.5 लाख। वो कहते जी एग्जैक्ट बताओ, 2 या 2.5। तो आप एग्जैक्ट बता दोगे क्योंकि जितने आपको मिलते होंगे आप एग्जैक्ट बता दोगे। क्या? इनकम, सैलरी, एग्जैक्ट। और नंबर ऑफ फ्लावर्स का मतलब पंखड़ी, शी लव्स मी और नॉट, शी लव्स मी और नॉट। पंखड़ियां तोड़ते हो ना, फिर वो पंखड़ियों को भी आप आराम से गिन सकते हो कि आपने कितनी पंखड़ी तोड़ी। ठीक है जी, जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। कंटिन्यूस, जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हाइट, वेट, एज, बस बात खत्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। कंटिन्यूस डेटा जो आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा खोल लिया मैंने, कौन सा था क्वेश्चन हमारा? 55। पहले 55 ही डिस्कस कर लेते हैं। बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट नॉट क्वांटिटेटिव, इसमें से कौन सा क्वांटिटी नहीं है? सर, ये तो है, होगा। ये है, ये हमने पढ़ा ही नहीं था तो यही Married. होगा ना। ठीक है ना, अनमैरिड। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से थे हमारे। ओहो, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन है। वेरिएबल आपने बता दिया। अब ये कह रहा है वेरिएबल, वेरिएबल विच अज्यूम इन विच फाइनाइट काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट। आइसोलेशन का मतलब समझो, काम का वर्ड ये जो अलग अलग होता है, जिसको आप अलग अलग बता सकते हो। बताओ कौन सा? डिस्क्रीट या कंटिन्यूस या टाइम सीरीज? मतलब वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल कहाँ पढ़ा था पहले तो ये बताओ, वेरिएबल कहाँ पढ़ा था Quantity आपने? में. क्वांटिटी में पढ़ा था या टाइम सीरीज में? सॉरी, क्वांटिटी में पढ़ा था। अब क्वांटिटी में Quantitative. पढ़ा था हाँ, ये बात आपने सही बताई, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है आपकी दोनों जगह होती है, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी। डिस्क्रीट में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये देखो मैं डिस्क्रीट में जाता हूं, देखो यहां पर ये जो मार्क्स है बताओ यहां पर आ रहे हैं मार्क्स, यहां पर सिंगल सिंगल मार्क्स है, बोलो आके ना। हाँ sir. हेलो, Yes sir. यहाँ यहाँ पर सिंगल में है और कंटिन्यूस Yes, में sir. देखो सिंगल में नहीं है। एक में सिंगल में है, एक में सिंगल में नहीं है। तो आइसोलेशन का मतलब था सिंगल में, अकेले में नंबर कहां पर आते हैं? अब बता दो इसका आंसर। वेरिएबल में अकेले में कहां पर आता है, डिस्क्रीट में या कंटिन्यूस में? Sir, discrete में. Discrete. डिस्क्रीट में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर अकेले में नंबर है, तो ये आपसे पूछा है अकेले में नंबर, आइसोलेशन मतलब अकेले में, अकेले में मतलब यहाँ आता है उसमें डिस्क्रीट में। ठीक है जी, जी सर। फिर कहता है वेरिएबल में भी, वेरिएबल नंबर कहता है डिस्क्रीट और कंटिन्यू या सिर्फ क्वालिटेटिव? A क्वालिटेटिव तो और हो नहीं B. सकता। Option C. ऑप्शन सी। C. ठीक है, कैसे बताऊंगा? देखो आपको दोबारा रिपीट करता हूं, देखो यहां पर भी नंबर है, हाँ सर, यहां पर भी नंबर है, तो नंबर वेरिएबल का मतलब दोनों में ही है ना, यहां पर भी और यहां पर भी। हाँ सर दोनों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है जी, हेलो। Yes sir. यस सर। कहता है विच ऑफ द नॉट ऑफ फॉलोइंग कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल कौन सा नहीं है? देखो हाइट आपने पढ़ रखी थी, ये रहा कंटिन्यूस का डेटा का एग्जांपल, ये मैंने खोल दी। देखो ये 3 एग्जांपल थे, हाइट, वेट और एज। अब देखो यहाँ पर हाइट वेट तो आ गया, सेल तो हमने पढ़ी नहीं है तो वैसे ही कट गया ऑप्शन में से। तो हमने मार्क्स नहीं पढ़ा था, मार्क्स का हमारा एग्जांपल किसका था? ये देखो मार्क्स कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पहले नंबर पे दिख रहा है क्या यहाँ पर? यस सर। Yes ठीक sir. है जी। अरे यार ये गड़बड़ हो गई आज, शिट शिट। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे क्या है क्या। अब ये कहता है विच ऑफ द नॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा का एग्जांपल कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कहता है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी, नो
मिस प्रिंट इन द बुक, एज ऑफ पर्सन, देखो ये तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, मिस प्रिंटिंग ऑफ बुक ये भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। एज ऑफ पर्सन और इसमें से दो दो बता दो। देखो ये तो मैंने पढ़ाया नहीं तो वैसे ही काट दिया मैंने, ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ाया तो वैसे भी काट दिया। अब ये दो मैंने आपको पढ़ाए हैं, एज ऑफ Sir, D. पर्सन बी, और आपसे क्या पूछा हुआ है, ए है डी है, ये कह रहा है बेटा नॉट है एग्जाम्पल ऑफ, दोबारा आपको लेके चलता हूं मैं। देखो एज तो दे रखा है ना डिस्क्रीट में, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, नंबर ऑफ पेटल इन फ्लावर, शी लव्स मी और नॉट, देखो ये कहां लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. एक्चुअली क्या होगा ना, ये मेरी पीडीएफ चल रही है, इसको मैंने सेव तो किया नहीं और उसको मैं गंदा बंदा कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये गंदे वाली भी सेव हो जाएगी। नहीं सर, डोंट सेव कर दें। डोंट स्किप्ट, डोंट सेव। डोंट सेव करूंगा तो वही आ जाएगा। चलो बात बाबू समझ आई यहां तक, और कौन सा क्वेश्चन रह गया तुम्हारा, चलो यहां तक हो गया था, और मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चन भी करा दूं 5, 8, 9। अच्छा अच्छा ये तो आपने कर लिए थे। अच्छा आप ये भी बता दो, एज ऑफ द पर्सन इज द एट्रीब्यूट या डिस्क्रिएट या कंटिन्यूअस या वेरिएबल, एज क्या है, एज कंटिन्यूअस है, वेरी वेरी गुड, कंटिन्यू। ठीक है। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा बाबू यहाँ पर रहता है, बाकी तो मैंने आपको करा दिए थे। पहले बताओ, पहले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो No, सर। sir. मैंने एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है, पार्ट बी का फर्स्ट, पार्ट बी का हमारा पहला हो गया टाइप्स ऑफ डेटा, और पार्ट बी का सेकंड, सेकंड ये रहा। अब पार्ट सी का आप देखो, सी, सी कहां गया, अब है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, पहले तो ये बताओ, ये कराऊं या रहने दूं, ये बताओ पहले तो, इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो मैं आगे कराता हूं, क्योंकि क्लास तो हमारी डेली है। चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है, अभी कर ले क्या, चलो अभी कर लेते हैं, Yes, कोई दिक्कत नहीं sir. है। वेरी वेरी गुड रितु, आप जवाब दे रहे हो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आप भी जवाब दे रहे हो। चलिए जी, अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। सर क्या, मैंने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ए बी सी डी। ए आपका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म, बी में आपकी 3 चीजें थी, कलेक्शन, डेटा एज पर क्या था, कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी, बात खत्म। फिर आपने देखा टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर, टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब कहता है डेटा को प्रेजेंट करने के, प्रेजेंट, जैसे कि मैंने बताया था, डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो ये कह रहा है पहले तो आप प्रेजेंटेशन बता दो कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड है, एक तो है टेक्सचुअल, एक हो रहा है टेबुलर, और एक होता है डायग्रामेटिक, ठीक है ना। तो सबसे जो बकवास है टेक्सचुअल। सर ये होता क्या है, अरे भैया ग्राफ में, जैसे आपके क्वेश्चन भी आते होंगे शायद, पता नहीं, लॉ में आते होंगे, लॉ में आपको एक पैराग्राफ आएगा, आपको उसमें से निकाल निकाल के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। बताओ आसान है वो मुश्किल है, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, किसी को समझाना हो पैराग्राफ से तो आप समझा पाओगे, No, sir. मतलब है कि ये समरी है, आप समरी दे दो किसी को, और सबसे बकवास होता है, सबसे बकवास टेक्सचुअल, मतलब डेटा को आप प्रेजेंट कर दो पूरी भर भर के। जैसे कि हम ना दिल्ली से हैं, और जब हम क्या कहते हैं 11th और 12th में थे ना, तो इतना खास कुछ पढ़ते नहीं थे, बस हमारे को इतना पता था कि एग्जाम में शीट भर के जरूर आनी है, और शीट भी भर के पता कैसे आते थे, एकदम रामायण वाली, एकदम पैराग्राफ लंबे लंबे। तो एग्जामिनर कहता था यार उसमें नंबर नहीं मिलते, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा पॉइंट में ज्यादा नंबर मिलते थे। तो वहीं से बात समझ आई कि टेक्सचुअल जो मेथड है सबसे बकवास मेथड है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके मत देखना एग्जाम में, एक बच्चा पूरी रामायण लिखता है, पूरे पन्ने भर देता है, पूरी समरी लिख देता है, ठीक है, और एक बच्चा पॉइंट में आंसर लिख रहा है, तो नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे, पॉइंट वाले को या समरी वाले को, पॉइंट वाले।
और पॉइंट वाले को। पॉइंट। तो इसका मतलब इससे हमें याद रखना ये तो बेकार ही हो गया। टेबुलर सबसे बेस्ट माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में बेस्ट मेथड कौन। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस्ट दो मेथड पढ़े थे आपने। एक तो पढ़ा था वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, ठीक है, टेलीफोनिक बेस्ट मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये भी क्या होता है, टेबुलर मतलब होता है टेबल में बेस्ट मेथड। टैबुलर मतलब बेस्ट मेथड। और एक होता है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक का मतलब होता है डायग्राम के थ्रू समझाना। ये मोस्ट अट्रैक्टिव है, बेस्ट नहीं है, अट्रैक्टिव है, अच्छा लगता है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, जैसे कि पहले तो ये बताओ इनमें ये दो शब्द आपको याद हुए या नहीं हुए। टेबल की बात करूं तो बेस्ट है, एमसीक्यूज है इसमें। आपसे पूछा जाएगा टेबल बताओ, बेस्ट है क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेस्ट। और डायग्रामेटिक है मोस्ट अट्रैक्टिव। जब आप पिक्चर्स किसी को दिखाते हो तो आप अट्रैक्ट कर लेते हो उसको। और टेक्सचुअल तो भैया बकवास है, इस पर कोई एमसीक्यूज भी नहीं है, ठीक है ना, बस इन दोनों पे एमसीक्यूज है। फिर ये कहता है टेबुलेशन होता क्या है, मतलब जो टेबल में कहता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसका, डेटा का, रॉ में। और क्या होता है, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स डेटा को। हालांकि इस पर हमारा कोई भी वो नहीं है। फिर कहता है फैसिलिटेट कंपैरिजन करने में मदद करता है। और उसके बाद कहता है नेसेसरी डेटा को हटा देता है, ठीक है जी। अब सर याद क्या करना है, क्या ये लाइनें याद करनी है? नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद करनी है, क्या, बेस्ट मेथड टेबुलर, अट्रैक्टिव मेथड दिस, ठीक है जी। ओके भैया, जैसा देश वैसा भेष, सीधा सा हिसाब है। सर अब जो मैं टेबल कराने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। टेबुलर का मतलब मैंने मतलब बताया था टेबल। क्या कह रहे हो बाबू, कुछ कहना था क्या? सर एक बार वो बता दीजिए दोबारा से, इसके ऊपर वाला ये टैबलेट। जी सर। टेबुलर मतलब बाबू टेबल। टेबल नहीं बनाते हो आप एक्सेल में? एक्सेल में टेबल बनाते हो। राठी यस सर भी कई सर। बार आपको कहता लेक्चर की सीरीज भेजते होंगे। अगर वो भी बिल्कुल रामायण बना के भेज दें आपके पास तो आपको समझ ही नहीं आएगी। वो क्या करते हैं, एक्सेल की फाइल होती है वो आपको सेंड कर देते हैं। तो एक्सेल की फाइल क्या है, टेबल, जो आप जल्दी से झट से समझ जाते हो। अभी सर ने आपको मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड किए होंगे, आपको किए हैं, पता नहीं दूसरी बैच वालों के, दिसंबर वालों को किए हैं। इनकरप्ट मोड पे लेक्चर दिए होंगे ना, और उसके साथ सर ने एक एक्सेल की फाइल भी दे रखी होगी। तो वो एक्सेल की फाइल क्या है, वो टेबल फॉर्मेट है, ठीक है जी। अब टेबल फॉर्मेट है तो मैं टेबल फॉर्मेट को आपको दिखाना चाहता हूँ। कहता टेबल फॉर्मेट दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अभी दिखाऊंगा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल भी दिखाऊंगा कैसा होता है। बट अभी के लिए याद रखो टेबुलर फॉर्म दो तरह की होती है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस पर भी क्या है, आपका एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जाएगा टेबल कितने टाइप की होती है, ठीक है। और अब जो आपको कराने वाला हूं उसको तो बाबू ध्यान से समझना, ध्यान से, जैसे कहते हैं ना, ध्यान से देखिए। अब ये टेबल के अंदर ना, एक्सेल के अंदर आपको कुछ वर्ड है, कह रहा उनको बता दो उनको क्या कहते हैं। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार, पढ़ा क्यों रहे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हेडर किसको बोलते हैं, हेडर। हेडर कहता है इट कंटेन नेम ऑफ द टेबल। हेडर कौन सा होता है, हेडर, हेडर मतलब हेडिंग। बात समझ आई? अब टेबल में हेडर कौन सा है, देखो ये है टाइटल। जब सर आपको टाइटल भेजेंगे लेक्चर में तो उसमें सबसे पहले लेक्चर की डिटेल लिखी होगी ना, लेक्चर डिटेल ऑफ मैथ्स, लेक्चर डिटेल ऑफ अकाउंट्स, लेक्चर डिटेल ऑफ लॉ। अरे बोलता नहीं है कोई भी बच्चा। यस सर। बाबू बाकी बच्चे कहाँ गए? यस विशाखा, ऋतु, क्या बात हो गई बाबू? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती। अगर आप, एक तो ये कॉन्सेप्ट है वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये बच्चे मिस कर देते हैं, जैसे कि आज जन्नत नहीं है क्लास में, ठीक है, और एक दो बच्चे और नहीं है, तो उनको समझ कैसे आएगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में था, मुझे अभी तक याद है, मैं एक दिन की छुट्टी कर लेता था ना, तो मुझे मैथ समझ में नहीं आता था। वहां पे मैं कहता था पता नहीं क्या चल रहा है, और फिर मैं दूसरे बच्चे की कॉपी से उतारता था कि सर ने क्या कराया था कल, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो यही सिचुएशन मैं सोचता हूँ आपके साथ भी होगी। और बैकअप तो आप देख ही नहीं रहे हो, या फिर सर ने क्या दिया होगा, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आप हो सकता है आप आराम से देखते हो। उसका ये भी रीजन हो सकता है कि सर आराम से देखेंगे अपने आप, बिल्कुल। लेकिन लाइव आप कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो,
ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मेरी टेबल में ये जो टाइटल होगा इसको क्या बोलते हैं हम? हेडर। बात समझ आती है? हेडर क्या होता है? सबसे टॉप पर जो टाइटल होता है उसको बोलते हैं हेडर। बात समझ आई क्या? Yes. यस सर। इट कंटेन नेम ऑफ द टेबल, जो भी टेबल का नेम होगा, जैसे कि सर ने आपको टेबल दी होगी तो वहां पर टेबल का नाम होगा लेक्चर डिटेल ऑफ मैथ्स या लॉ, कुछ भी। उसके बाद बोलता है कैप्शन। क्या होता है कैप्शन? कैप्शन का पता होता है उसमें डिटेल। कहता है इट इज अपर मोस्ट रो विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी कॉलम। कैप्शन क्या होता है? देखो ये होता है कैप्शन। कहता है ये वाली जो टेबल है ना, 1 2 3 4 5, ये होता है बाबू कैप्शन। मतलब अपर रो है ये, अपर, जिसमें डिटेल होती है ईच एंड एवरी। हालांकि मैंने यहाँ इसको ब्रैकेट में भी कर रखा है, इसको बोलते हैं कैप्शन। बोलो जी बोलो। यस सर। मयंक, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा ना बोलने से गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। ओके रितु, यस। 1 मिनट, स्ट्रिप चल खाली मैंने, ठीक है। अब किच किच नहीं होगी। चलिए जी, उसके बाद बॉक्स हेड क्या होता है? बॉक्स हेड का मतलब देख लो क्या होता है। इट कंटेन, कहता है कैप्शन प्लस में यूनिट ऑफ मेजर। अब कैप्शन तो आपको पता ही ये होते ही है। कैप्शन तो आपको पता ही ये वाला कॉलम है। कहता है अगर वेट है, कितने में से वेट है नहीं पता। मार्क्स, कितने में से मार्क्स है नहीं पता। हाइट कितने में से है, मतलब जैसे अगर मैं रोल नंबर की बात करूं, नेम की बात करूं, अगर मैं मार्क्स की बात करूं 40 मार्क्स, सर कितने में से, अगर मैं इसमें यूनिट जोड़ दूं 400 में से है, या हाइट 20 सेंटीमीटर में से है, तो उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट। तो यूनिट अगर मैं जोड़ दूं किसमें? कैप्शन में, तो वो मेरा क्या बन जाता है? बॉक्स हेड बन जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर दे रखा है आपका ये, ठीक है जी। ये पूरा ये जो बॉक्स है, ये वाला, सर दूसरा कलर ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ये पूरा जो बॉक्स है, वेट मार्क्स हाइट, ये तो आपके कैप्शन है। कैप्शन में मैंने ये चीजें और जोड़ दी, तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिट। और इस पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे? बॉक्स हेड। ठीक है जी, यस बोलो सर। जी। Yes, sir. उसके बाद है स्टव। हालांकि अभी मैं नई टेबल बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। स्टव क्या होता है? स्टव ये वाला कॉलम होता है, ये वाला, ये जो दे रखा है स्टव, मतलब इसको Sir, क्या roll number बोलते हैं? 1. कॉलम बोलते हैं। कह रहा अपर कॉलम, अपर कॉलम जिसमें डिटेल होती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। जो ऐसे खड़े खड़े की बात करते हैं, आप स्पीकर बजाते हो, स्पीकर को क्या बोलते हो? कॉलम रखे हैं क्या? तो ये क्या है बाबू? कॉलम। अगर ऐसे ऐसे खड़े खड़े की बात करूंगा तो कॉलम, और ऐसे ऐसे की बात करूंगा तो उसको बोलते हैं रो। अरे भाई क्या हो गया? ठीक है जी। और कह रहा है फुटर क्या होता है? फुटर, जिसको आप फुट नोट बोलते हो। देखो मैं अपना फुटर दिखाऊं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज विद यू, हमेशा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाबू फुट नोट। ठीक है। यस सर। Okay, sir. कहता है इट स्टेट अबाउट एनी, कहता है सोर्स होता है कि उस सोर्स का टेबल क्या है। मैं कहता हूं मेरे नोट्स का सोर्स क्या है, तो आप कहते हो नगेंद्र माथुर सोर्स है इसका। ठीक है जी। अब मैं आपको नई टेबल बना के दिखाऊंगा एक बार, नई टेबल दिखाता हूं नए पेज पे। लो, मैं नया पेज खोल लिया। लो, मैं टेबल बना रहा हूं। चलो जी, लिखते हैं इसमें। सबसे पहले मैं, ओहो, सबसे पहले मैंने कहा रोल नंबर, मार्क्स, नेम और वेट। रोल नंबर 1 2 3 4।
ठीक है जी। फिर सर आपने बोला क्या, देखो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ दिखाने की। इसको तो बाबू जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टफ। क्या बोलता हूँ, स्टफ। स्टफ, ठीक है ना। या इसको पूछा जाएगा कौन सा होता है, कहता है अपर रो होती है, Step कॉलम। बोल। हाँ, इसको मैंने स्टफ बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा सर इसको बोलते हैं कैप्शन, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको, कैप्शन। कैप्शन। ठीक है ना, कैप्शन। चलो जी, ये भी होगा। कैप्शन में अगर मैं यूनिट जोड़ दूं, मतलब मार्क्स कितने में से, मान लो 400 में से। सर ये तो नेम हो गया, नेम कितने में से छोड़ो। वेट मान लो 200 किलो में से। तो सर ये क्या बन जाएगा, अगर मैं कैप्शन में यूनिट जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, बॉक्स हेड। ठीक है, बॉक्स हेड। ठीक है सर। उसके बाद ये ऊपर अगर मैं टाइटल दूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। हेडर। और उसके बाद जो सोर्स होगा किसका, इसका डेटा का सोर्स होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ बाय नगेंद्र माथुर, उसको बोलते हैं फूड। फुट नोट या फुटर। ठीक है ना। कोई चीज तो नहीं रह गई, नहीं सर नहीं रही। अब मैं इसको ना हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। लो जी लो, ठीक है जी। ये चीज समझ आई क्या, सारी बातें लिखी हुई हैं। यस सर। अब उसके बाद मेरे पास एक और है डायग्रामेटिक। पहले मैं इसके एमसीक्यूज करा दूं, पेशेंस रखना। मैं इसके एमसीक्यूज करा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, हेडर टाइटल। हेडर टाइटल कहाँ गया जी, कहाँ गया, कैप्शंस वगैरह। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारा चल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमारे को सबसे पहले मेरी बुक के क्वेश्चन करने हैं हमें। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 52, लो इससे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। 52 कहाँ गया जी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 52। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब की बार क्या करूंगा, सारे टॉपिक वाइज ना अरेंज करूंगा। अच्छा लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 52 कहता मेथड बता दो बेस्ट प्रेजेंट का, टेबुलेशन या ग्राफिकल, ग्राफिक प्रेजेंटेशन टैबुलेशन। या डायग्राम या Tabulation. ऑल ऑफ दिस। ये मैंने बताया था एमसीक्यू से, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। बाकी बच्चे चले गए क्या, हाँ भावेश जी चले गए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 60। अरे यार ये क्यों हो जाता है बार बार, क्वेश्चन नंबर 60 पे जाना पड़ेगा। अब कुछ एरो गलत दब जाता है तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, 60 है, कौन सा है, तो साथ तो नहीं लग रहा। 60 तो नहीं लग रहा बाबू, वाक्य में 60 नहीं होगा। मैंने कौन सी वाली फाइल खोली हुई है, 60 तो नहीं है, ये शायद गलत टाइप हो गया है। चलो कोई नहीं, 60 नहीं है। मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आईसीआई के कौन से हैं, 22। भावेश जी कहाँ चले गए थे आप, क्वेश्चन नंबर 22। ये लो जी लो, ये रहा, ये आपका स्टडी मटेरियल का है आईसीआई के। ये क्यों बज रहे हैं, पता नहीं कौन नालायक फोन कर रहा है। कहता था बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, ये तो वही आ गया सर। बेस्ट मेथड 22 बताओ जी। है सर, 22 भी है ओहो 22, द बेस्ट मेथड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर। ध्यान से देखना, टेक्सचुअल हो गया, टेबुलेशन हो गया, डायनामिक हो, इसमें बाकी तो आपने पढ़े ही नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल ये भी नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़े। देखो ये तीन ही पढ़े हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, आपका स्टडी मटेरियल है। अच्छा हैंग हो गया था, कोई बात नहीं बाबू। फिर उसके बाद बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 23। बेस्ट Tabular. मेथड कौन सा है, टैबुलर। टेबुलर, ठीक है नहीं। हालांकि काफी बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रही होगी, कंफ्यूजन क्यों हो रही होगी, आप एक बार नोट्स देखना, फिर आपको बात पता चल जाएगी, ठीक है। फिर कहता मोस्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मैंने बोला था एमसीक्यूज है, अट्रैक्टिव कौन सा है सर, Diagram. टेबुलेशन में तो आपने बेस्ट बोला था, और टेक्चुअल को तो आपने बकवास बोला था, डायग्रामेटिक आपने बेस्ट बोला था, मतलब बेस्ट नहीं सॉरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक है जी, Yes ऋतु sir. भी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड।
अच्छा अभी आपसे कैप्शन पूछ रहे हैं। कह रहा है टेबुलेशन में कैप्शन क्या होता है? कैप्शन मैंने क्या बताया था? सबसे ऊपर अपर का पार्ट टेबल। अपर अच्छा, ये पार्ट हो जिसमें डी, अपर पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम। सब कॉलम मतलब यहाँ पर है यूनिट। ठीक है जी। अच्छा स्टब बता दो, स्टब। स्टब मैंने डी क्या बोला था? लेफ्ट कॉलम। टेबल। कॉलम। डी आपने क्या लिखा? लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट में ही था ना? जी सर। किसी बच्चे को Yes. दिक्कत हो रही है तो बाबू बोलो, भावेश कोई परेशानी? नो सर। ओके। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो आगे देखो। कहता है 27, कहता है अंटायर पार्ट ऑफ टेबल इज नोन, अंटायर पार्ट सर बॉक्स वॉज एड। बॉक्स एड। ठीक है जी, या कैप्शन होगा अंटायर पार्ट? सर बॉक्स एड होगा। बॉक्स एड होगा। ठीक है जी, अंटायर पार्ट इसमें यूनिट भी आती है। ठीक है जी, सी वेरी गुड। कहता है यूनिट मेजर, यूनिट 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 में मैंने बोला था वेट जोड़ दो, कैप्शन में हाइट जोड़ दो। कह रहा उसको कहां शो करते हो यूनिट को? बॉक्स एड के अंदर। Box add. यस सर। ओके। इन टेबुलेशन सोर्स, कह रहा सोर्स बता दो, सोर्स। नागेंद्र माथुर, ये रहा सोर्स नीचे, सर फूड फूड फुट नोट। नोट। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बाबू रोकना मुझे, पर उससे पहले नो कॉन्सेप्ट सर। देखना बहुत जरूरी है। चलो जी, कह रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अनट्रू, टेबल में कौन सा ट्रू है? स्टैटिस्टिकल टेबल एनालिसिस करती है, यस करती है। कहता है इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रॉ और कॉलम, नॉट कॉलम, नॉट कॉलम। ना लायक कहीं का, नॉट कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर। और देख देख कहता है कॉम्प्लिकेटेड डेटा को प्रेजेंट करते हैं, सर यस डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? सर बी। ये कह रहा है अभी आंसर इसका होगा बी। सर कैसे? क्योंकि इसने रो लिख दिया लेकिन वहां पर भैया कॉलम भी आता है, रो एंड कॉलम दोनों। ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है नोट। तो बात समझ आई क्या? यस सर। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं अब 31। अच्छा, कहता है हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस। कह रहा है डेटा को अगर नोटिस करना हो तो किसमें नोटिस कर सकते हो? मैं आपको बता दूं टेक्सचुअल में तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो रामायण लिखी होती है, मैंने आपको बताया था। आप किसमें से कर पाओगे? और अभी हमने टेबुलेशन। डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक शायद अभी पढ़ा नहीं है। सर सी में। सी में डाटा कैन बी नोटिस, बाबू टेबल में आप नोटिस कर सकते हो इजीली। डायग्राम का तो अभी पढ़ाया नहीं है ना, डायग्राम कितने तरह के होते हैं, तो ये एडवांस में क्वेश्चन आ गया। अब ये बाकी जो चल रहे हैं मैं आपको डायग्राम करा दूं पहले। मैंने यही तो कराया है भी, टेबुलेशन डायग्राम के भी टाइप्स होते हैं बाबू आगे। सर इसे कल करा दें। कल करा दूं बाबू? छोटा सा पार्ट यस है सर। डायग्राम का, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। डायग्रामेटिक सबसे पहले तो लिखा हुआ मोस्ट अट्रैक्टिव। ठीक है, कह रहा है ग्राफ में, चार्ट्स में, पिक्चर में प्रेजेंट करते हो। मोस्ट अट्रैक्टिव। कह रहा है डायग्राम क्या होता है? सिंपल अंडरस्टैंडेबल होता है। और ये कहता है यहाँ पर एमसीक्यूज है। कह रहा है इवन कॉमन मैन और इलरेटिव मैन, मतलब पढ़ा लिखा और गवार भी समझ सकता है डायग्राम से। सर कैसे? आप बताओ, बाइक चलाते हो और बाइक में लिखा होता है ना दाएं मुड़ने के लिए ऐसे दबाएं, या कहीं जाते हो दिल्ली से बाहर घूमने। राधा कह रहे हैं कल करा देना। चलो बाकी बच्चे भी कह रहे हैं बाबू फिर ये बता देना कि सर हमारा डायग्राम रह गया था। ठीक है ना? चलो मैं डायग्रामेटिक मैं आपको समर अप कर देता हूं कि मैंने आज की क्लास में क्या क्या करा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है सर, मैं कल ही कराऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल है और पहला चैप्टर है। सबसे पहली चीज तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बी पार्ट में मैंने कहता टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर मैंने उसमें दूसरा पार्ट उठाया है टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर, जो आपने टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। और तीसरा मैं करा रहा था
टाइप्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मैंने आपको दो करा दिए हैं, एक तो टेक्चुअल करा दिया है जो आप ग्राफ में कहते हो, और एक टेबल वाला करा दिया है, ठीक है। सर बाकी डायग्रामेटिक में कल कराऊंगा जैसे कि आप कह रहे हो, बट बाबू उसको एक बार देखना जरूर अपनी तरफ से, हालांकि नोट्स वही है, ठीक है। चलो बाकी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो डाउट सर। बाकी बच्चे रितु यस, नो डाउट। अगर दिक्कत लगे ना इस लेक्चर का बैकअप सर से ले लेना, बैकअप ले लेना या एनक्रिप्टेड मोड में ले लेना, आपको दे देंगे और आराम से घर पे बैठ के आराम से देखना। पूरी गारंटी है, आप एक बार आराम से देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, देखो फेस टू फेस में मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेस टू फेस मत लो, मैं बता रहा हूँ फेस टू फेस में मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं सीपीटी में था। मेरे टाइम में सीपीटी होता था, ठीक है ना, मेरे टाइम में सीपीटी होता था, आपके टाइम में फाउंडेशन है। मैं फेस टू फेस में लेता था, पहले तो आने जाने की दिक्कत होती थी वहां पर, और वहां पर मेरी लिखने की स्पीड है कम, और वहां टीचर कराते थे फास्ट, तो मेरे साथ ये दिक्कत होती थी, कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ आने लगता था और टॉपिक ही चेंज हो जाता था, मैं तो क्वेश्चन उतारते रहता था, बच्चे तो सॉल्व करते थे। तो अगर आपको सर फैसिलिटी दे रहे हैं वीडियो मोड में देखने की, तो बाबू फैसिलिटी को जरूर लेना अपने आराम। देखो मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितना समझ रहे हो क्लास में, समझ के आप उसको खुद सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो सकता है क्लास देख के भी आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज को फिर आपको लगेगा यार मैं कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, क्योंकि जहां दिक्कत आएगी वहां पर आप किसी को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आप उसको आराम आराम से देखोगे, आराम आराम से करोगे ना, तो आपकी क्लैरिटी दूर होती चली जाएगी, ठीक है जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें मैंने भी फेस करी थी अपने टाइम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा यार हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, जब आप आराम से रिलैक्स मोड पे देखोगे ना चीजें साथ के साथ उतारते हुए, हाँ जी ये करते हुए, इसलिए ठीक है। चलो मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ, फिर क्लास फिनिश करते हैं। नो सर। राधा यस, रितु यस, भावेश, कृतिका, भावेश यस, चलो सबका यस है। बाकी कल के पार्ट में मैं आपको कराऊंगा ये, एक इसका पार्ट रह गया है सी, और एक इसका सी पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर।